हेलो एवरीवन। अभी अभी कोर्ट का लॉन्च ब्रेक हुआ है। आज सुबह से इंतज़ार करके हम ऑब्जर्व कर रहे थे कोर्ट केस का क्या होगा। स्टार्टिंग तो हो गया टाइम में, ठीक टाइम में शुरू हो गया, लेकिन शुरू होते के बाद भी शुरू तो हो गया, केस स्टार्ट हो गया 10:15 10:30 के अंदर, 10:30 था सॉरी, 10:30 के अराउंड स्टार्ट हो गया कोर्ट। स्टार्ट होने के बाद स्टार्ट हुआ मिसलिनियस केसेस में। मिसलिनियस केसेस का हियरिंग हुआ। मिसलिनियस केसेस का हियरिंग 1 से चालू हुआ। चालू होते होते बहुत जल्दी, बहुत क्विकली वो चला गया 20 तक। लेकिन हम सोचे 21 में हमारा है, नेक्स्ट हमारा केस होगा, लेकिन हमारा केस टेकअप नहीं हुआ। उसके बाद वो लोग टेकअप किए। केस नंबर 30, 31, 29 ये सब केसेस चला। बीच में एक रह गया था 13 नंबर, उसको टेकअप किए। ऐसे करते करते 12-15 हो गया। 12-15 जैसे हो गया, 12-15 में हमारा केस का टेकअप हुआ। हमारा केस का सुनवाई चालू हुआ 12:15 में। और 12:15 में हमारा केस का चालू हुआ जैसे आर्गूमेंट हमारा जो एराइज के तरफ से हमारा जो एडवोकेट हैं, वो उनके साथ सवाराम मिल के आर्गूमेंट किए। वो बताए कि हमारा जो पेंशन फंड है सफिशिएंट है, अगर शॉर्टेज होता है तो बैंक को देना है, क्लॉज में वही है। और एज पर 35(1) के बारे में बताए। उसके बाद 35(1) का 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ और सबके लिए एप्लीकेबल हुआ, उसको भी बताए। वो बोले पहले जो पीरियड था 1986 टू 87 के बीच में, उनके लिए खाली अपेंडिक्स 1 में होना चाहिए था, लेकिन 2003 में अमेंडमेंट होने के बाद वो पीरियड को हटा दिया गया है। अगर उनके लिए खाली होता तो पीरियड रहता, लेकिन उधर पीरियड नहीं है, मतलब वो एप्लीकेबल सबके लिए था उस टाइम। और अपेंडिक्स 1 चेंज होना चाहिए हर सेटलमेंट में, लेकिन वो चेंज नहीं किए, जिस वजह से पेंशन अपडेशन अभी नहीं हो रहा है। अपेंडिक्स 1 को उनको हर सेटलमेंट में चेंज करना चाहिए था। एज पर अमेंडमेंट 2003 के बाद से हर सेटलमेंट में चेंज होना चाहिए। उसके बाद आर्गूमेंट चालू किया हमारा गवर्नमेंट के बैंक के तरफ से, जो एडवोकेट है मेहता जी, वो शुरू किए। वो क्या कि जान के उसको लिंगर करने के लिए वो पेंशन कैसे दिया जाता है, पेंशन का 93 में जो मिनट्स हुआ था, फिर 1995 में हमारा जो बीपीएस साइन हुआ था, उसके बारे में पेंशन का कैलकुलेशन 33 इयर्स में फुल पेंशन, यही सब बताने के लिए, उसको गुमराह करने के लिए कोर्ट को इसको खींचने गए। लेकिन जजेस उनको करने नहीं दिए। वो बार बार उनको खींच के फिर 35(1) में ही ला रहे थे। 35(1) में उनको खींच के लाए 35(1) में। फिर वो 35(1) के बारे में बताए। वो स्ट्रेस दे रहे हैं कि ये एक पीरियड के लिए खलता है 86 टू 87 के लिए। उसके बाद जजेस पूछे उसको अमेंडमेंट के बारे में क्या हुआ बताइए। फिर वो अमेंडमेंट के बारे में बताने गए, लेकिन अमेंडमेंट का जो बताने जा रहे थे उसी टाइम 1 o'clock हो गया, लॉन्च ब्रेक हो गया। उसके बाद लॉन्च ब्रेक के बाद जब क्लास शुरू होगा फिर हमारा केस चालू होगा। और जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जो भी आगे प्रोसीडिंग्स होगा, हम आपको बताएंगे। लेकिन हम सोचे अभी तक जितना हुआ है कोर्ट में वो आपको बताना चाहिए, क्योंकि हमारा केस अभी हियरिंग चालू हो गया है। मोर देन 40-45 मिनट्स हियरिंग हो चुका है। और लॉन्च ब्रेक के बाद फिर हियरिंग होगा। हियरिंग होने के बाद जो भी आएगा अपडेट्स हम आपको तक पहुंचा देंगे। तो प्लीज़, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।